फॉल्ट फेलियर्स ने किसको किसको तोड़ा। देखो ये तो कुछ ही एग्जांपल है। नाइट कैपिटल ट्रेडिंग डिजास्टर, व्हाट वाज इट? नाइट कैपिटल एक बड़ी वॉल स्ट्रीट कंपनी थी जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से शेयर्स बाय सेल करती थी। अब 1 अगस्त 2012 को एक न्यू स्टॉक मार्केट रूल आया। नाइट ने उस रूल के अकॉर्डिंग न्यू सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया, लेकिन एक ह्यूमन मिस्टेक हो गया। उसका कोड 8 सर्वर्स पे चल रहा था। 8 सर्वर्स में से एक सर्वर पर न्यू कोड कॉपी नहीं हुआ, तो वो जो 8वां सर्वर था उस पर पुराना वाला कोड चल रहा था। तो मार्केट ओपन होते ही वो पुराना कोड बार बार सेम ऑर्डर्स भेजते रहा, जैसे ब्रोकन टेप रिकॉर्डर। सिर्फ 45 मिनट्स में 4 मिलियन गलत ऑर्डर्स हुए। 397 मिलियन शेयर्स बाय और सेल हुआ। अराउंड 7 बिलियन का अनवांटेड ट्रेडिंग हो गया। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? नाइट कैपिटल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, इमरजेंसी लोन लेना पड़ा, कंपनी का स्टॉक अराउंड 75% गिर गया, बाद में कंपनी बिक गई। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ने जो शेयर्स गलत खरीदे उन्हें मार्केट में वापस बेचना पड़ा। प्राइसेस हिल चुकी थी और डिफरेंस में नाइट को अराउंड $440 मिलियन का लॉस हो गया सिर्फ 45 मिनट्स में। इट वॉज अ ह्यूमन प्रिवेंटेबल एरर। प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। प्रॉपर टेस्टिंग करते तो पता चल जाता कि 8 सर्वर पे नहीं हुआ है अपडेट कोड। प्रोडक्शन जैसे इन्वायरमेंट में टेस्ट नहीं किया। कोई इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी नहीं है कि अगर ट्रेडिंग चल रही है तो बीच में इसको स्टॉप कर दे, भाई वो गलत ट्रेड कर रहा है। ग्रेजुअल रोल आउट नहीं किया इन्होंने। ग्रेजुअल रोल आउट का मतलब है 1 सर्वर पे पहले अपडेट कर दे कोड, उसको टेस्ट कर दे, फिर बाकी पे डालते हैं, देखते कि कैसा रिक्वेस्ट वो हैंडल कर रहे हैं, फिर बाकी पे डालते हैं। तो उसको कहते हैं ग्रेजुअली रोल आउट करना। तो वो नहीं करा उन्होंने, एक बार में सब पे डाल दिया, टेस्ट भी नहीं करा। ये करते करते तो पता रहता कि हाँ अभी एक पे ही है, अभी दूसरा पे जाएगा, उसका टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन शॉर्ट टेस्टिंग से $440 मिलियन ये बचा सकते थे। इक्विफैक्स डेटा ब्रीच एक ट्रेड ब्यूरो है जो लोगों का प्राइवेट डेटा रखता है, जैसे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को सोशल सिक्योरिटी नंबर दिया गया है, जस्ट लाइक आधार कार्ड इन इंडिया। 2017 में एक नॉन सिक्योरिटी बग मिला था उनके सॉफ्टवेयर में। वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे अपाचे स्ट्रैटस का। कंपनी को बोला गया कि पैच लगाओ इमीडिएटली उस सिक्योरिटी बग के लिए। इक्विफैक्स के आईटी डिपार्टमेंट ने इसको हल्के में लिया और नहीं लगाया पैच। क्या हुआ फिर? हैकर्स उस सिक्योरिटी होल से अंदर घुस गए। मार्च से जुलाई तक चुपचाप डेटा चुराते रहे, किसी को पता ही नहीं चला। रीजन? मॉनिटरिंग वीक थी, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड था, अलर्ट्स दिख ही नहीं रहे थे। मॉनिटरिंग सही से लगाया होता तो अलर्ट दिखता है ना, नहीं लगाया था। इम्पैक्ट क्या हुआ? अराउंड 147 मिलियन लोग अफेक्ट हुए। आइडेंटिटी थेफ्ट का रिस्क, क्रेडिट फ्रॉड का टेंशन लाइफ टाइम के लिए उन लोगों को जिनका डेटा लीक हुआ। कंपनी पे अराउंड 1.3 to 1.4 बिलियन डॉलर का टोटल लॉस। ह्यूज लीगल पेनल्टीज लगी। ट्रस्ट यूजर्स का खत्म हो गया इस कंपनी पे से। यस, दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड अगर टाइम पे पैच लगा लेते, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग रखते, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स रिन्यू करते, सेंसिटिव डेटा था तो उसको एनक्रिप्ट करते। फेलियर सिर्फ बग्स की वजह से नहीं होते हैं, ज्यादातर फेलियर्स ह्यूमन मिस्टेक्स प्लस मिसिंग बेसिक्स की वजह से होते हैं। एक कमाल की चीज देखते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। क्योस मंकी एक टूल है जो नेटफ्लिक्स ने 2011 में क्रिएट किया था और ये 2025 तक भी एक्टिवली यूज हो रहा है। क्योस मंकी करता क्या है? रैंडमली वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस या कंटेनर या सर्वर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नॉर्मल बिजनेस आवर्स में जाके जानबूझ के किल कर देता है। सोचो तुम्हारा एप्लीकेशन, सर्वर, कंटेनर सब चल रहा है, ठीक है, खुद ही जाके किल कर देगा। और वो कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट या ब्रीच नहीं है, वो जानबूझ के किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स सिर्फ एक क्लाउड पे नहीं चलता है, वो बहुत सारे क्लाउड पे चलता है, सारे क्लाउड पे ऑलमोस्ट चलता है। तो नेटफ्लिक्स AWS और दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक GCP, अज्योर एटसेट्रा पर रन करता है। हमने पहले भी देखा कि क्लाउड इन्वायरमेंट्स पे वर्चुअल मशीन्स डिसअपियर हो सकते हैं, कभी भी स्टॉप हो सकते हैं। हमने पहले भी देखा था हार्डवेयर फॉल्ट्स में वर्चुअल मशीन्स कभी भी स्टॉप हो सकते हैं, सर्वर्स कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं क्लाउड इन्वायरमेंट में। नेटफ्लिक्स ये नहीं चाहता रियल फेलियर पहले यूजर्स देखें, उससे पहले वो खुद ही सिमुलेट करते रहता है इस तरह का फेलियर इन द ऑफिस आवर्स। इसका गोल क्या है कि ये इंजीनियर्स को फोर्स करें कि वो सिस्टम, कोड बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिडंडेंट बनाएं, ऑटोमेटेड बनाएं,
और सेल्फ हीलिंग बनाएं ताकि रियल लाइफ में जब फेलियर आए तो यूजर्स को नोटिस ही ना हो। एक बार और सुनो क्योस मंकी एक्चुअल में कैसे काम करता है। रैंडम सिलेक्शन पहले तो क्योस मंकी रैंडमली एक हेल्दी सर्वर या इंस्टेंस सिलेक्ट करता है। सिलेक्टेड इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जैसे प्लग निकाल दिया गया हो। बिजनेस आवर्स में क्यों चलता है? वीकडे ऑफिस आवर्स 9 AM to 5 PM, ताकि इंजीनियर्स अवेक हो, टीम्स अवेलेबल रहें, और अगर ये जो सिस्टम ब्रेक करता है, किल करता है सर्वर्स को, तो कंटेनर को, उससे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। और ये कंट्रोल लिमिट में होता है, एक साथ बहुत ज्यादा सर्वर्स नहीं किल करता है और सेम ही ग्रुप को बार बार टारगेट नहीं करता है। अगर एक कंटेनर या एक सर्वर को किया है किल पहले, तो बार बार उसी को नहीं किल करेगा और भी दूसरों को करता है, सच दैट रैंडम टेस्ट हो सके। दैट इज अ गुड टेस्ट। आज का क्योस मंकी उसमें स्पिनमेकर ऐसा ओपन सोर्स डिप्लॉयमेंट टूल इंटीग्रेटेड है, ताकि मल्टीपल क्लाउड्स में ये टर्मिनेट का काम करता रहे, जैसे AWS, गूगल क्लाउड, सच दैट सब पे वो फेलियर की टेस्टिंग होते रहे। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बताती हूँ इसका, मजेदार है। 2024 में AWS का एक बड़ा रिबूट हुआ था। ओके, पूरा उसने रीस्टार्ट किया था, जिसमें अराउंड 10% सर्वर्स अफेक्ट हुए थे, क्योंकि उसने ग्लोबल रीस्टार्ट मारा है। जैसे अभी रीस्टार्ट करते हैं ना लैपटॉप या मशीन, वैसे थे। रिबूट करते टाइम जैसे लैपटॉप को स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा टाइम होता है ना जहाँ पे लगेगा कि कनेक्टिविटी छूट गया। वो नेटफ्लिक्स यूजर्स को कुछ पता नहीं चला। They didn't even blink, यूजर्स को कुछ इम्पैक्ट ही नहीं दिखा, स्ट्रीमिंग कंटिन्यू रही। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स के सिस्टम्स ऑलरेडी क्योस मंकी के थ्रू ट्रेंड थे। ट्रैफिक ऑटोमेटिकली हेल्दी सर्वर्स पर चला गया। 2025 में नेटफ्लिक्स डेली मिलियंस ऑफ स्ट्रीम्स हैंडल करता है। रैंडम फेलियर्स होते रहते हैं, सर्वर्स कॉन्स्टेंटली किल होता है, लेकिन यूजर्स को बफरिंग कहीं नहीं दिखता है, स्ट्रीमिंग अनइंटरप्टेड रहती है। इसलिए क्योंकि सिस्टम फेलियर सरवाइव करने के लिए डिजाइन किया गया है। फेलियर्स खुद ही लगा लगा के देखते रहता है, तो जहाँ फटता है उस तरह से वो डिजाइन करता है कि ठीक है ये फेलियर ये ऐसे सरवाइव करेगा। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है? चेक करता है कि सिस्टम परफेक्ट कंडीशन में काम करता है कि नहीं। अब क्योस मंकी में क्या होता है कि ये चेक करता है कि सिस्टम ब्रोकन कंडीशन में भी काम करता है कि नहीं। क्योस मंकी एक अकेला टूल नहीं है, ये एक पूरी फैमिली का हिस्सा है। थी मंकी ऐड करता है लेटेंसी सच दैट स्लो इंटरनेट सिमुलेट हो सके और उसमें फेलियर टेस्टिंग हो। क्योस गोरिल्ला पूरी AWS अवेलेबिलिटी जोन को डाउन करना सिमुलेट करता है। देखो AWS में ये कॉन्सेप्ट्स है, अवेलेबिलिटी जोन, रीजन, इंडिया रीजन हो गया, तो यूएस रीजन के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है। तो डेटा सेंटर पकड़ लो, यूएस के अंदर लेट से कि 7 अगर डेटा सेंटर है, तो उसमें से एक डेटा सेंटर को या एक अवेलेबिलिटी जोन को उड़ा के देखेगा ये क्योस गोरिल्ला, वो सिमुलेट करने का कोशिश करेगा। तो उसमें फेलियर आएगा और वो फेलियर की टेस्टिंग होगी, तो वो एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए, ये उससे एक लेवल और ऊपर है, ये पूरा का पूरा रीजन ही डाउन कर देता है, सिमुलेट करता है कि पूरा रीजन ही फेल हो गया। लेट से AWS का यूएस रीजन या फिर अज्योर के AWS रीजन, तो उसके अंदर जितने अवेलेबिलिटी जोन्स थे सब डाउन हो गए, पूरा रीजन ही डाउन है। रीजन डाउन मतलब पता है क्या होता है? मैसिव आउटेज। ये सिमुलेट करके उससे भी फेलियर टेस्टिंग होता है, तो कहाँ से ब्रिंग करेगा कोई नेटफ्लिक्स पे? यही तो है उनका बिजनेस ना। गाइस, वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। हो सकता है आई एम एक्सप्लेनिंग एवरी वर्ड लाइक वर्चुअल मशीन अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, बिकॉज आई वांट दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड थिंग्स, और मुझे भी पता होगा, मैंने एक वीडियो में बता दिया है, तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट इन माय अपकमिंग वीडियोस। और सर्किट ब्रेकर, बल्क हेड वगैरह, वो सारे माइक्रो सर्विसेज के टर्म्स हैं, वो सब हम सब रिविजिट करेंगे कोड के साथ और डिटेल में माइक्रो सर्विसेज के प्लेलिस्ट में।